ध्यान दिया जाए, आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयनन विभव। एक ऐसा टॉपिक जिसका रासायनिक बंधन में, परमाणु संरचना में डी एंड एफ ब्लॉक, जो कि 12th क्लास का एक एलिमेंट है, संक्रमण एवं अंतः संक्रमण तत्व। उसके बाद पी ब्लॉक, इन सभी चैप्टर्स में इस आयनन विभव के कॉन्सेप्ट का उपयोग होना है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट ध्यान देकर अच्छे से आज के इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। क्या होता है आयनन विभव, पहले ये जाना जाए। आयनन विभव क्या है? यह है सोडियम की परमाणु संरचना जिसमें इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। यहाँ प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8 और तृतीय कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दिया जाए, आयनन विभव क्या होता है? किसी भी परमाणु के, किसी भी गैसीय अवस्था में स्थित परमाणु के बाह्य कक्ष से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। सवाल उठता है कि हम बाह्य कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ऊर्जा क्यों खर्च हो रही है? जरा समझने का प्रयास कीजिए। नाभिक पर धन आवेश होता है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। हर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित आकर्षण बल से नाभिक द्वारा बंधा होता है। ये बात अलग है कि जो सबसे नजदीक होता है वो सबसे ज्यादा आकर्षण बल से बंधा होता है, जो उससे ज्यादा दूरी पर उससे कम आकर्षण बल से, जो सबसे ज्यादा दूरी पर होता है नाभिक से वो सबसे कम आकर्षण बल से। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालने का अगर हम बात करते हैं तो हमेशा बाह्य कक्ष से ही बात करते हैं, क्योंकि वो कम आकर्षण बल से जुड़ा होता है। तो किसी गैसीय विलयित परमाणु के बाह्य कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस आवश्यक ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं। ये आयनन विभव आईपी या आईई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका नाम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा क्यों पड़ा? जरा सोच के देखिए कि आपने अभी क्या किया। एक उदासीन परमाणु से ऊर्जा लगाकर एक उदासीन परमाणु को आपने आयन में बदलकर रख दिया। ये उदासीन परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आया था? 2 8 1। और आपने क्या किया? इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर और ये बच कितना रह गया? 2 8। तो आप किसी उदासीन परमाणु को आयन में बदलने में जितना अलग से ऊर्जा लगा रहे हैं उसी आवश्यक ऊर्जा का नाम आयनन ऊर्जा है। यही वो ऊर्जा है जो उदासीन परमाणु को आयन में बदल के रख देता है। तो ये था आयनन ऊर्जा का इंट्रोडक्शन, परिचय। इस आयनन ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में मापा जाता है। आपको बता दें कि आयनन ऊर्जा का अगर हम सीक्वेंशियल स्टडी करें, क्रमवार आयनन ऊर्जा के मानों का अध्ययन करें, तो आयनन ऊर्जा एक प्रथम आयनन ऊर्जा होती है, द्वितीय, एक तृतीय। जब किसी उदासीन परमाणु से, जैसे कि यहाँ उदासीन परमाणु है, ये इसमें सभी कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है, हम निकालने जा रहे हैं, तो x से बदल गया x प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। अभी भी हम रुक नहीं रहे, अब हम x प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं। वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं जहां पहले से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर चुका है। यानी यहाँ पर अब 1 इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो x प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ के आयनन ऊर्जा का नाम होगा द्वितीय आयनन विभव और इसके आयनन ऊर्जा का नाम होगा प्रथम आयनन विभव। और यहाँ जब हम द्विधनात्मक आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने का बात करेंगे तो ये द्विधनायन आयन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे तृतीय आयनन विभव। तो ये है प्रथम आयनन विभव, ये द्वितीय, ये तृतीय। कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रथम आयनन विभव का मान हमेशा द्वितीय आयनन विभव से कम होता है और द्वितीय आयनन विभव का मान तृतीय आयनन विभव से कम होता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालना शुरू करते हैं ऊर्जा का मान ज्यादा लगना शुरू होता है। इस बात को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि x जो तत्व है उसका परमाणु संख्या 13 है और आप लोग को अच्छे से पता है कि परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 13 धन आवेश उस परमाणु के पास होगा नाभिक पर और उसको कितना इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके रखना है? 13। लेकिन जरा x प्लस में सोच के देखिए तो 13 धन आवेश
कितना इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके रखेगा? तो निश्चित है कि पहले के अपेक्षा ज्यादा मजबूती से आकर्षित करके रखेगा, क्योंकि 12 ही इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके रखना है, आकर्षित करके रखना है। और यहाँ तो 13 धनावेश 11 इलेक्ट्रॉन को, तो कहाँ ज्यादा आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन बना रहेगा? X++ में। तो यहाँ के आयनन विभव का मान यानी Ip3 का मान Ip2 से अधिक होगा और Ip2 का मान Ip1 से। तो आप सभी स्टूडेंट इस आयनेशन पोटेंशियल के क्रमवार अध्ययन को समझ पाए। Ip1 is less than Ip2 and Ip2 is less than Ip3, यानी कि प्रथम आयनन विभव का मान द्वितीय आयनन विभव से, द्वितीय आयनन विभव का मान तृतीय आयनन विभव से कम होता है। अब हम जो चीज समझाने जा रहे हैं जरा ध्यान से आप अध्ययन कर पाएंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा वो भी देख लीजिए। आपने अभी तक जो पढ़ा वो ये है आयनन विभव। किसी कैसे भी परमाणु के बाहतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन विभव। आयनन विभव को IPI द्वारा सूचित किया जाता है। आयनन विभव किलोजूल प्रति मोल में मापा जाता है। प्रथम आयनन विभव किसी कैसे भी परमाणु के बाहतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रथम आयनन विभव, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है द्वितीय आयनन विभव, और तृतीय इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तृतीय आयनन विभव। प्रथम आयनन विभव का मान हमेशा द्वितीय आयनन विभव से कम होता है और द्वितीय आयनन विभव का मान तृतीय आयनन विभव से। प्रथम आयनन विभव में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? उदासीन परमाणु से, जहां आकर्षण बल नाभिक आकर्षण बल द्वितीय आयनन विभव के अपेक्षा कम होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कम ऊर्जा खर्च होती है। इसके बाद हमने बताया आयनन विभव को प्रभावित करने वाले 5 कारक होते हैं। पहला कारक परमाणु आकार, दूसरा नाभिकीय आवेश, तीसरा महत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चौथा भेदन क्षमता और पांचवा आवरण प्रभाव। पहले प्रभाव को ध्यान से जरा समझने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक परमाणु A है और एक परमाणु B, दोनों परमाणु को ध्यान से सभी स्टूडेंट देखेंगे अच्छे से और देखकर बताएंगे कि A आकार में बड़ा है और B आकार में छोटा है। इलेक्ट्रॉन दोनों से निकालना है। कहां से इलेक्ट्रॉन आप बहुत कम ऊर्जा देकर कम ऊर्जा से निकाल सकते हैं। कहां ज्यादा ऊर्जा लगेगी? कारण है कि यहाँ नाभिक ज्यादा नजदीक होगा, ज्यादा आकर्षण बल से बड़ा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगी। तो क्या समझ में आ रहा है कि जब आकार अधिक तो आयनन ऊर्जा का मान कम और जब आकार कम तो आयनन ऊर्जा आयनन विभव के आयनन ऊर्जा करने के परमाणु आकार आयनन विभव के क्या होता है? व्युत्क्रमण। जब परमाणु आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा लगेगी, मतलब आयनन ऊर्जा का मान कम, और जब परमाणु का आकार छोटा होगा आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। इसका मतलब है कि परमाणु आकार और आयनन विभव में उल्टा का संबंध है। जब ये बात आप समझ लिए तो आप इसको थोड़ा सा एक ग्रुप में अध्ययन करके देखिए। आप किसी भी वर्ग में जाते हैं ऊपर से नीचे तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, तो आयनन विभव का मान घटता है। तो बता सकते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में सबसे अधिक आयनन विभव किसका होगा? क्लोरीन, जिसका आकार सबसे छोटा होगा। समझ में आ रहा है सब कुछ? दूसरा नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। मान लेते हैं कि ये दोनों परमाणु लगभग बराबर आकार के, ज्यादा आकार बेहतर नहीं है, लेकिन एक के नाभिक पर +9 और एक के नाभिक पर +10। इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, +10। एकदम सही जवाब है। जहां नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, ज्यादा आकर्षण से अपने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा, वहां निकालने जाइएगा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो इसलिए Ip का मान इस B वाले का अधिक होगा A से। इसका मतलब है कि जिसका नाभिकीय आवेश अधिक उसका आयनन ऊर्जा अधिक, जिसका नाभिकीय आवेश कम आयनन ऊर्जा कम। इसका मतलब नाभिकीय आवेश आयनन ऊर्जा के समानुपाती होता है। अगला नेक्स्ट तीसरा कारक है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आवरण प्रभाव को प्रभावित कर सकता है, ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। बताइए जल्दी से, उत्कर्ष कौन कौन होता है? S में अधिक से अधिक 2, B में, D में, F में। S का आधा, 2 का आधा A, 10 का आधा, 6 का आधा। ये फुल फिल है, ये हाफ फिल। अब एक लाइन में सुन लीजिए। पूर्ण भरा हुआ उत्कर्ष सबसे ज्यादा स्थायी होता है, अर्ध भरा हुआ उससे कम।
और आंशिक रूप से भरा हुआ। इस बात को मैथमेटिकल ढंग से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ND10 सबसे ज्यादा स्थायी होगा, ND5 उससे कम और ND3। अगर यही बात F में अध्ययन करें तो NF14 सबसे ज्यादा स्थायी, क्यों? पूरा भरा। NF7 विन्यास 3 तरह के होते हैं, एक पूर्ण भरा हुआ, एक अर्ध भरा हुआ, एक आंशिक। F के लिए पूर्ण भरा हुआ 14 होगा, अर्ध भरा हुआ 7 और बाकी कुछ भी आंशिक। कुछ भी का मतलब NF5, NF3, NF4, ठीक है, NF13, NF12, ये सब आंशिक भरा का है, जो अर्ध भरे से भी कम स्थायी। तो सुन लीजिए, जितना ज्यादा उत्कर्ष अस्थायी होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा लगेगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा इस तीनों में किसमें ऊर्जा अधिक लगेगी? आयनन विभव किसका सबसे अधिक? NF14। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो जल्दी से जवाब दीजिए। इस 4 विन्यास में कौन से विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे कम ऊर्जा लगेगी? कम ऊर्जा इस दोनों से, और इस दोनों से इस, और सबसे अधिक ऊर्जा 3D10। अगर हम पूछे कि इस विन्यास में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें लगेगी? पूर्ण भरा हुआ कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा इसलिए लगती है क्योंकि सबसे ज्यादा स्थायी। 4 नंबर, वेधन क्षमता। वेधन क्षमता, वेध कर निकालना है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आवेश से वेध कर बाहर निकालना है। तो यहाँ पर पहले आप अच्छे से समझेंगे कि उपकक्ष 4 होता है, SPDF। जरा सा सोच के देखिए कि चौथा कक्ष में 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है। साधारण नॉलेज से आपको यही लगता है इस नाभिक से चारों उपकक्ष समान दूरी पर होगा। नहीं, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना है, क्योंकि आपको यही लगता है कि चारों के साथ तो 4 है, 4s, 4p, 4d, 4f, चारों एकदम समान दूरी पर होगा। नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है कि अगर चौथे कक्ष में भी SPDF पर ध्यान दिया जाए तो S उपकक्ष नाभिक से ज्यादा नजदीक माना जाता है, P उपकक्ष उससे ज्यादा दूरी पर, D उपकक्ष उससे ज्यादा दूरी पर, F उपकक्ष। तो 4s, 4p, 4d, 4f में सबसे नजदीक 4s माना जाएगा और 4p उससे दूरी पर, 4d उससे और 4f सबसे। तो जो सबसे नजदीक होगा वो ज्यादा आकर्षण बल से बना रहेगा, ज्यादा ऊर्जा लगेगा। तो बताइए निम्नलिखित में से किस विन्यास के लिए आयन विभव का मान उच्च होगा? 4s। तो दिक्कत, अब ध्यान से आप जवाब देंगे। दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विन्यास के लिए, निम्नलिखित में से किस विन्यास के लिए सबसे अधिक आयनन विभव का मान होगा? 3s, 3p, 3d तो एक उपकक्ष का है, लेकिन 2 तो उससे भी पहले आ जाएगा, उससे भी ज्यादा आकर्षण से बनेगा, इसलिए सबसे ज्यादा आयनन विभव 2s। लास्ट टॉपिक ध्यान से पढ़ना है, किसी से डिस्कस, नॉलेज का चेक इस टॉपिक से कर सकते हैं कि आपका समझ जो यहाँ दिया जा रहा है इस क्लास में वो किस लेवल का है। ध्यान से समझेंगे तब ये ठहरेगा आपके दिमाग में। थोड़ा सा भी अस्थिर दिमाग होगा तो आप हमारा बात नहीं सुन पाएंगे, इसलिए ध्यान से समझेंगे तब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
है, चलिए स्कैंडियम। सभी स्टूडेंट अपने हाथ में पीरियोडिक टेबल जो इस क्लास के द्वारा प्रोवाइड किया गया है निकाल लीजिए। स्कैंडियम 21 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 3d1। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम चाहते हैं कि आप लोग इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इस परमाणु संरचना में भरवाइए। तो यहाँ ये प्रथम कक्ष हमने इसको बना है, इसको द्वितीय कक्ष, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। इसमें केवल 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2s2 2p6 मतलब 4 5 6 7 8, ठीक है। और 3s2 3p6 4s2 3d1। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करने पर आ रहा है 9 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन। एक बार है स्कैंडियम में ये स्थिति है। स्कैंडियम के ठीक बगल में कौन है? टाइटेनियम। क्या होगा? 3d2, ध्यान दीजिएगा। 3d2 होगा तो इलेक्ट्रॉन, नया इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? इसमें नया इलेक्ट्रॉन आ गया, यही होगा। टाइटेनियम के ठीक बगल में नया इलेक्ट्रॉन वेनेडियम 3d3, क्रोमियम 3d3, बल्कि स्कैंडियम में 3d1 था, टाइटेनियम 3d2 और ये 3d3। इसके बाद क्रोमियम 3d5 सीधे हो जाता है और ये 1 हो जाता है, यही ना? इसके बाद 3d6 3d7, लास्ट में जिंक तक जाते जाते कितना हो जाएगा? 3d10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही होगा। कहाँ तक? जिंक तक। ये जो परमाणु संरचना है किसके लिए हो गया? जिंक के लिए। 30 इलेक्ट्रॉन हमने धीरे धीरे भरा। ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे हमने क्यों इंटर किया, अब जरा ध्यान से समझिए। स्कैंडियम से जिंक की ओर धीरे धीरे जा रहे थे तो हम क्या देखे कि तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश लगातार जारी है। जब हम प्रथम संक्रमण श्रृंखला में स्कैंडियम से जिंक की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या तीसरे कक्ष में बढ़ रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक संख्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का एक जबरदस्त स्क्रीन, एक जबरदस्त आवरण तैयार हो जाता है तीसरे कक्ष में और सभी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है। जैसा कि आप जानते हैं 7-8 क्लास से इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन करता क्या है? ये बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर, ये जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन है जिस पर ऋण आवेश पहले से है, अब ये इलेक्ट्रॉन के जमाव के चलते, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा संख्या में उपस्थिति के चलते ये ऋण आवेशित आवरण बाहर कक्ष के इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेलने लगता है। कारण है कि इस पर भी माइनस और इस पर भी माइनस, और माइनस माइनस में क्या होता है? प्रतिकर्षण, जिससे परमाणु का आकार बढ़ जाता है। तो आप ही बताइए, जब परमाणु का आकार बढ़ जाएगा तो ये नाभिक जितना तेजी से पहले खींच रहा था इलेक्ट्रॉन को, क्या आप खींच पाएगा? तो क्या है आवरण प्रभाव? अब आप समझने का क्षमता रखते हैं, अब आपका दिमाग पूरी तरह से तैयार है। समझ लीजिए, जब किसी परमाणु के बाहर कक्ष से अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन का एक आवरण तैयार हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का बना हुआ आवरण बाहर कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप नाभिक द्वारा लगने वाले आकर्षण बल के मान में कमी हो जाती है। नाभिक उतना तेजी से नहीं खींच पाता है। इसी प्रभाव को आवरण प्रभाव नाम दिया गया। आप ही जरा सोचिए, जितना जबरदस्त आवरण तैयार होगा
उतना ये वाहक कक्ष के इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेलेगा, उतना परमाणु का आकार बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान हो जाए क्योंकि परमाणु का आकार बड़ा हो जाए। और जब ये आवरण प्रभाव कमजोर रहेगा तो वाहक कक्ष के इलेक्ट्रॉन को नहीं ढकेलेगा, तो ये नाभिक उतना तेजी से खींच पाएगा। तो जब आवरण प्रभाव अधिक तो आयतन विभव कम, जब आवरण प्रभाव कम तो एक दूसरे के साथ सीधा का संबंध है कि उल्टा का, तो आवरण प्रभाव आयतन विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज का सेवा समाप्त।